तो भाई लोग जस्ट इमेजिन क्या होता है अगर ब्रूस वेन एक बिलियनियर फैमिली में पैदा होने की बजाय हम सब की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता, जिनके पास ना ही कोई मेंशन है, ना ही अंधा पैसा है, ना ही कोई बटलर है। तो ऐसे में क्या वो कभी बैटमैन बन पाता? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। इन सब चीजों के बिना भी वो बैटमैन बनता, वो भी नॉर्मल से काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड आज मैं आपको एक ऐसे ही बैटमैन की स्टोरी बताने वाला हूँ जिसके पास अंधा पैसा, बड़े बड़े मेंशन, एक बटलर, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये कुछ भी नहीं है, पर फिर भी उसने गोथम का प्रोटेक्टर बनना चुना। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है शाम से, जहाँ हम देखते हैं कि बाइक पर एक आदमी गोथम सिटी में एंटर करता है एंड सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर जैसे जैसे वो गोथम के और अंदर जाता है उसे रियलाइज होता है कि गोथम में पहले जैसा नहीं रहा, वो काफी बदल चुका है एंड एकदम खाली खाली हो गया है, जैसे कि किसी ने उसका दिल चुरा लिया हो। देन ऐसी बातें करते करते वो फाइनली एक शॉप के पास रुक कर अपना हेलमेट उतारता है एंड हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि अपना एल्फ्रेड है, जो कि बाइक से उतरकर पहले तो एक टी बाय करता है एंड देन बाइक को बाहर पार्क करके अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। जहाँ अंदर आते ही एल्फ्रेड सबसे पहले चाय बनाता है एंड देन उसे पीते पीते अपनी डॉटर जूलिया को कॉल करता है ये बताने के लिए कि वो गोथम में आ गया है एंड उसे मिलना चाहता है। पर जूलिया कॉल पिक नहीं करती है एंड इसीलिए वो एक वॉइस मैसेज भेज देता है। देन उसी टाइम उसके लैपटॉप पर एक कॉल आ जाती है, जिसे पिक करते ही एल्फ्रेड पहले तो अपनी कंफर्मेशन देता है एंड देन पूछता है बताओ क्या असाइनमेंट है, जिसपे वो अननोन कॉलर कहता है पिछले 3 महीनों से दी पार्टी एनिमल्स नाम के गैंग ने गोथम में काफी तबाही मचाई हुई है, इतने की मर्डर रेट डायरेक्टली 700% तक इंक्रीज हो गया है, यहाँ तक कि कल ही उन्होंने 32 लोगों को जिंदा जला दिया। तभी एल्फ्रेड कहता है हाँ मैंने इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मुझे सिंगापुर से वापस क्यों बुला लिया? मैं टारगेट को पकड़ने के बस इतना सा क्लोज था। जहाँ एल्फ्रेड की बात को बीच में काटते हुए अननोन कॉलर कहता है क्योंकि यहाँ तुम्हारी जरूरत है, अब तुम्हारा नया काम है इन पार्टी एनिमल्स गैंग पर नजर रखना एंड इनके बारे में जितनी हो सके उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। और हाँ, सिटी में एक और प्लेयर भी है जो कि पार्टी एनिमल्स के पीछे है, तो ध्यान रखना, हम तुम्हें उस गैंग के कोऑर्डिनेट्स भेज रहे हैं। एंड ऐसा कहते ही वो कॉल कट कर देता है। जहाँ कोऑर्डिनेट्स मिलते ही एल्फ्रेड अपनी गन लेकर वहां जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बाइक जिसे कि उसने बाहर पार्क किया था वो चोरी हो चुकी है। एंड ये देख एल्फ्रेड कहता है ये शहर कभी नहीं सुधरेगा। वहीं दूसरी तरफ एक लोकल जिम में हम देखते हैं कि एक यंग लड़का बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते करते अपने आप से बातें कर रहा होता है। तभी उसे साइड में से एक आवाज आती है हटो अब मेरी बारी है। एंड ये आवाज सुनते ही वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो ब्रूस वेन वहां खड़ा होता है और उसे देखते ही वो तुरंत सॉरी बोलते हुए वहां से हट जाता है। जहाँ उसके साइड होते ही ब्रूस अपनी प्रैक्टिस चालू कर देता है। जहाँ स्टार्टिंग में तो वो नॉर्मली पंच करता है, लेकिन जल्दी उसे उसकी कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं एंड वो सब बातें याद करते करते ब्रूस इतना गुस्से में हो जाता है कि वो पंचिंग बैग को ही फाड़ देता है। ये देख जिम का ओनर वेलोन बोलता है सच में, जिसपे ब्रूस उसे सॉरी कहता है और जितने भी पैसे बनते हैं देने के लिए मान जाता है एंड ऐसा कहते ही वहां से जाने लगता है। तभी वेलोन कहता है ब्रूस काफी महीने हो गए तुम पोकर खेलने नहीं आए, क्यों ना इस बार आ जाओ, हार्वी, एडी, सेलिना सब आ रही हैं। जिसपे ब्रूस तुरंत मना कर देता है एंड ये सुनते वेलोन थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है ब्रूस तुम्हारे साथ आखिर चल क्या रहा है, कम से कम ये तो बता दो कि तुम आज रात इमरजेंसी टाउन हॉल की मीटिंग में आ रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ब्रूस, क्या तुम्हें इस सिटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? पर ब्रूस उसकी एक भी नहीं सुनता है, तुरंत वहां से चला जाता है। देन हम देखते हैं कि गोथम के बाहर एक याच पर एक छोटी सी पार्टी चल रही होती है, जहाँ गोथम के जाने माने क्राइम लॉर्ड्स मिस्टर मरूनी एंड मिस्टर फैल्कोनी या एक मास्क वाले अननोन आदमी से मिलने आए हैं, जो कि अपने आप को रोमन कहकर इंट्रोड्यूस करता है। जहाँ मिस्टर मरूनी कहते हैं वेल हमने सुना है पार्टी एनिमल गैंग वाले सभी तुम्हारे अंडर काम करते हैं, तो लोगों को मरवाना, उनके घरों को जलाना, ये सब तुम किस लिए करवा रहे हो? आखिर इस खून खराबे का मतलब क्या है? जहाँ रोमन इसके जवाब में कुछ बोलता उससे पहले एक मास्क पहनी हुई छोटी बच्ची वहाँ आ जाती है एंड उसे डांस के लिए पूछती है। तभी रोमन भी उन दोनों से डांस करने के लिए कहता है, लेकिन ये सुनते ही वो दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं एंड उसे सीरियस होकर सीधा पॉइंट पर आने के लिए कहते हैं। बेसिकली यहाँ वो दोनों रोमन को धमकी दे रहे थे कि गोथम उनका है एंड वो जितना जल्दी हो सके अपनी गैंग को लेकर वहाँ से निकल जाए। तभी रोमन कहता है दोस्तों तुम मुझे गलत समझ रहे हो, गोथम का अंत नजदीक है और इसीलिए तुम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड ऐसा बोलते हुए उन्हें कई सारे मास्क दिखाता है, जिनको देखकर मरूनी एंड फैल्कोनी पहले तो उतना रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन दोनों को उनके मास्क दिखाता है तो उनकी फटके हाथ में आ जाती है और वो लोग कुछ सोच पाते उससे पहले रोमन एंड उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर उन दोनों को वही मार देते हैं एंड देन अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनली इमरजेंसी टाउन हॉल मीटिंग शुरू हो चुकी है, जहाँ मेयर जिम गॉर्डन स्टेज पर आकर पब्लिक की बातें सुनना स्टार्ट करता है, लेकिन सभी लोग उससे बस एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो पार्टी एनिमल गैंग का क्या करने वाले हैं। वो मेयर से कहते हैं कि हम इतने डरे हुए हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जहाँ सबकी बातें सुनने के बाद मेयर गोल्डन कहते हैं मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हम जल्द इन क्रिमिनल्स को सजा देंगे, मैं और पूरी सिटी की पुलिस आपके साथ है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है पुलिस, सच में वो हमें क्या बचाएंगे? अभी 2 घंटे पहले पार्टी एनिमल गैंग वालों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, वो लोग अपने आप को नहीं बचा पाए तो हमें क्या घंटा बचाएंगे? जहाँ उसके ऐसा कहते हैं वहाँ सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है एंड वो सभी आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी पार्टी एनिमल गैंग वाले वहाँ अटैक कर देते हैं, जिन्हें देखते ही मेयर गोल्डन कहता है देखो मैं यहाँ स्टेज पर
हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे बात करो, इन सबको जाने दो। जिसपे वो मास्क वाला बंदा कहता है हाय जिमी, और ऐसा बोलते वो मेयर को शूट कर देता है। एंड उसे शूट करते ही अपनी गन को नीचे रख के बोलना शुरू ही करता है कि तभी कोई उन तीनों को बाहर की तरफ खींच लेता है एंड हॉल के गेट बंद कर देता है। वहीं एल्फ्रेड भी सामने वाली बिल्डिंग के रूफ पर खड़ा ये सब देख रहा होता है, क्योंकि उसे सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर्स मिले होते हैं। पर जैसे ही वो उस दूसरे प्लेयर को देखता है तो तुरंत अपने सीनियर्स को उसकी रिपोर्ट कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में वो भी एल्फ्रेड को ऑर्डर दे देते हैं कि अगर वो दूसरा प्लेयर कुछ गड़बड़ करे तो तुम उसे मार सकते हो। जब बैटमैन को देखते ही पार्टी एनिमल गैंग वाले उस पर कंटिन्यूअस फायर करने लगते हैं, पर बैटमैन अपने आप को अपनी केव से कवर करके वहां गैस रिलीज कर देता है एंड गैस के चारों तरफ फैलते ही वो उन पर टूट पड़ता है, जहाँ वो एक एक करके उन सबको बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। एंड यहाँ उसकी फिजिक का तो क्या ही कहना, एकदम इनह्यूमन फिजिक। दिस बैटमैन इज लिटरली अ मॉन्स्टर। जहाँ अपने साथियों को पिटता हुआ देख पार्टी एनिमल गैंग के और भी मेंबर्स वहाँ बैटमैन को मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन बैटमैन सीढ़ियों से नीचे जाते जाते उन सबको एकदम इजिली निपटा देता है। जहाँ पहले तो अपने नॉर्मल बैटरैंक शूट करता है, देन अपने हाथों में लगे बैटरैंक्स का इस्तेमाल करता है एंड लास्टली अपने सर पर लगे हॉर्न्स की हेल्प से बचे हुए क्रिमिनल्स को भी इंजर्ड कर देता है। जहाँ अपने सभी साथियों को हारते हुए देख उनकी गैंग में से काफी बल्कि आदमी नाइफ लिए हुए बैटमैन को चैलेंज करता है, जिसके रिस्पॉन्स में बैटमैन भी अपने सूट में से एक हैंडल निकालता है एंड उसे अपने चेस्ट पर लगे एक हैमर से अटैच करके उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख वो बल्कि पर्सन तुरंत अटैक करता है, पर बैटमैन वहीं खड़ा खड़ा अपने हैमर की हेल्प से उसका हाथ ही काट देता है एंड बोलता है मैंने सुना है वो लोग इसे वापस भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अब तक अपने हाथ को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भाग गया होता। एंड देन वो बाकी क्रिमिनल्स की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मेरे रास्ते से हट जाओ। एंड उसके ऐसा बोलते ही वो सभी वहाँ से डर के भागने लगते हैं, पर बैटमैन तो बैटमैन है, उसने पहले से ही वहाँ ट्रैप लगाए हुए थे एंड उनके भागते ही वो उन ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है। वहीं एल्फ्रेड अभी भी रूफ पर खड़ा ये सब देख रहा होता है, तभी उसके सीनियर्स कहते हैं एल्फ्रेड वहाँ आखिर चल क्या रहा है, सैटेलाइट इमेज कुछ भी सेंस नहीं बना रही है, जो भी हो अब तुम एक्शन ले सकते हो। एंड उनके ऑर्डर्स मिलते ही एल्फ्रेड सीधा नीचे आकर बैटमैन पर गन पॉइंट कर देता है एंड उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन तभी बैटमैन एल्फ्रेड को एक काफी जोर की लात मारता है एंड उसकी शॉटगन को लेकर वहां से चला जाता है। देन बैटमैन से हारने के बाद अगले दिन एल्फ्रेड उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है, जहाँ सबसे पहले तो उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में पता लगाता है एंड जल्दी उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके पेरेंट्स, इन सब की कुंडली बना लेता है। जहाँ उसकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रूस वेन करंटली 24 साल का है, उसके फादर एक टीचर है एंड माँ एक सोशल वर्कर, एंड उसकी जितने भी स्टडी क्वालिफिकेशन है, लाइक उसने कहाँ पढ़ाई की, किस सब्जेक्ट में पढ़ाई की, कब उसे चोट लगी, कब वो जेल गया, ये सब एल्फ्रेड जल्दी पता लगा लेता है। और हाँ, वो बैटमैन कैसे बना इस बारे में भी उसे जल्दी पता चल जाता है। जब ब्रूस का पीछा करते करते वो पहुंचता है एक जू में, तो थोड़ी और इन्वेस्टिगेट करने पर उसे पता चलता है कि काफी साल पहले जब ब्रूस 5th क्लास में था तो उसकी पूरी क्लास वाले एक जू ट्रिप पर गए थे, जो कि बेसिकली उसे प्राइज के रूप में मिली थी जब उसने एक इंजीनियरिंग कंपटीशन जीता था। पर जल्दी ब्रूस के लिए ये ट्रिप एकदम हॉन्टेड बन जाती है जब कोई क्रिमिनल उसके डैड को मार देता है एंड इसी दिन से बैटमैन का जन्म होता है। तो प्रेजेंट में एल्फ्रेड ब्रूस का पीछा करते करते उसके घर तक आ पहुंचता है, पर जैसे ही वो उसे मारने के लिए अपनी गन लोड करता है तभी देखता है कि ब्रूस के साथ उसकी माँ भी है, जो कि ब्रूस को देखते ही उसे थोड़ा प्यार से डांटती है, जिसपे ब्रूस भी उसे सॉरी कहता है और वही खड़ा होकर अपनी माँ से बातें करने लगता है। जब ब्रूस को ऐसे ही अनगार्डेड देखकर एल्फ्रेड उसे मारने के लिए अपनी गन निकालता ही है कि तभी उसकी डॉटर जूलिया का मैसेज आ जाता है, जिसमें लिखा था कि मुझे दोबारा फिर कभी कांटेक्ट मत करना। एंड ये देख एल्फ्रेड ब्रूस को नहीं मार पाता है और इतने में ब्रूस भी अपनी माँ के साथ घर में चला जाता है। देन उसी रात हम देखते हैं कि एक खाली बिल्डिंग के टॉप पर ब्रूस ने अपना बेस बनाया हुआ है, जहाँ वो अपने बैट कंप्यूटर पर आज के इंसिडेंट की डिटेल्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनने को मिलती है एंड ये सुनते ही वो तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि एल्फ्रेड ब्रूस का पीछा करते करते उसके बेस तक आ चुका है एंड जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तभी बैटमैन उसके सामने आ जाता है उसकी ही शॉटगन लिए हुए, जिसे देखते ही एल्फ्रेड कहता है प्रीटी स्मार्ट बॉय, तुमने अपना बेस उन अमीर लोगों की बिल्डिंग के टॉप पर बनाया हुआ है जो कि इन्हें कभी इस्तेमाल भी नहीं करते। नाइस, चलो अब मेरी शॉटगन मुझे वापस कर दो, ये खेलने की चीज नहीं है। ये सुनते ही बैटमैन सीधा शॉटगन से एल्फ्रेड के फेस पर फायर कर देता है एंड कहता है तुम अकेले नहीं हो जो कि लोगों का पीछा कर सकते हो। और ऐसा बोलते ही वो एल्फ्रेड की बाइक जो कि उसने चुराई थी उसे लेता है एंड सीधा ग्लास तोड़कर बिल्डिंग से जंप कर देता है। वही ग्राउंड से उठते हुए एल्फ्रेड कहता है फक, पहले मेरी बाइक चुरा ली, फिर मेरी इतनी बढ़िया शॉटगन को नॉन लीथल बना दिया, शायद गौतम आजकल उतना भी बुरा नहीं है, खैर अब ये लैंड कैसे करेगा। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आपको एब्सोल्यूट बैटमैन का ये फर्स्ट इशू बढ़िया लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जितने ज्यादा लाइक होंगे मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।